दोस्तों, ईरान दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल उत्पादक देश है। इसके साथ ही ईरान के समुद्र क्षेत्र से दुनिया भर का 20% ऑयल का ट्रेड होता है। फिलहाल युद्ध के चलते कच्चे तेल के दामों में 10% तक की तेजी देखी गई है, लेकिन इजराइल और ईरान के बीच इसी तरीके से युद्ध चलता रहा तो आने वाले दिनों में कच्चे तेल के दाम $100 बैरल तक पहुंच सकते हैं। आपको बता दें, भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा ऑयल खरीदने वाला देश है। ऐसे में इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत बढ़ेगी तो इसका असर भारत में भी देखने को मिलेगा। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिका इजराइल और ईरान को एक दूसरे से जंग करने के लिए उकसा रहा है। दोस्तों, अमेरिका शुरू से ही अपनी ताकत के बल पर विश्व में दोहरा रवैया अपनाता रहा है। उसकी इसी हिपोक्रेसी के चलते दुनिया कभी शांति की ओर आगे नहीं बढ़ सकी। परमाणु हथियारों को लेकर भी उसके दोहरे मापदंड की दादागिरी चलती रही है। आज की तारीख में ही देखिए, एक और इजराइल है जिसके पास गुप्त रूप से परमाणु हथियार होने की बात दुनिया मानती है। दूसरी ओर ईरान, जिसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से इजराइल और पश्चिमी देश लगातार सवाल उठाते हैं। इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने के लिए सैन्य हमले शुरू किए हैं, जिससे सवाल फिर से सुर्खियों में है कि अगर इजराइल के गुप्त परमाणु हथियार स्वीकार हैं तो ईरान के क्यों नहीं। क्या ये वही पुरानी कहानी है जो इराक में सद्दाम हुसैन और कथित विनाशकारी हथियारों के साथ देखी गई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इजराइल के पास परमाणु हथियार होने की बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है। हालांकि इजराइल ने इसकी कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने विशेषज्ञों के हवाले से कहा कि इजराइल ने 1960 के दशक से ही परमाणु हथियार विकसित करना शुरू कर दिया था और आज उसके पास 80 से 200 परमाणु हथियार हो सकते हैं। इजराइल की नीति रही है कि वो परमाणु बम होने पर ना तो हाँ कह रहा है और ना ही ना। उसे इस क्षेत्र में एक रणनीतिक लाभ देती है जिससे वो परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने वाली संधि के तहत जवाबदेही से बचता है। इजराइल के इस रुख को पश्चिमी देशों, विशेष रूप से अमेरिका की मौन स्वीकृति प्राप्त है।